दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव जिस तरह से मुखर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस डे बाय डे कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे, अब जो खुलासे हुए हैं उसके बाद एक बात बिल्कुल तय हुई कि ये जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे वो सभी आरोप झूठे निकले। चोरी हुई है, इससे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा गया कि वहां रखा हुआ हार चोरी हो गया, वो हार सुरक्षित है, काकभुशुंडी चोरी हो गए वो सुरक्षित है, चांदी की ईंट चोरी हो गई वो सुरक्षित निकली है, और अंत में सोने की रामायण जो पूर्व आईएएस ने दी थी उस पर भी अखिलेश यादव ने झूठ फैलाया, वो भी अब झूठा साबित हुआ है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा कोषागार में जमा वो रामायण दिखा दी है। और एक बात बिल्कुल साफ है, मंदिर प्रबंधन ने जो बात बोली है कि भगवान प्रभु श्री राम जी की मूर्ति जिस गर्भगृह में स्थापित की गई है वो गर्भगृह है, वहां दान की चढ़ाई हुई वस्तुएं वो नहीं रखी जाती, दान की चढ़ाई हुई वस्तुएं कहीं प्रदर्शित भी नहीं की जाती। आप में से जितने सनातनी हैं, जितने भी मंदिर गए हैं, सब जगह कुछ ना कुछ, कोई चांदी का छतर चढ़ाता है, कोई सोने का छतर चढ़ाता है, कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां कोई हार चढ़ा देता है। और मैं तो तिरुपति बालाजी मंदिर गया हूं, वहां हुंडी रखी हुई है, बहुत सारे लोग हुंडी में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग वैसे ही चढ़ाते हैं। तो क्या कोई अगर दानदाता ये कहे, तिरुपति बालाजी जो ट्रस्ट है उनसे कहे, साहब मैंने तो जो है हुंडी में हार डाला था, मैंने तो अपनी अंगूठी डाली थी, मैं अपना हार डाल के गया, दिखाओ जी कहाँ है, वो नहीं दिखाया जाता, कहीं प्रदर्शित थोड़ी होता है कि ये आपने दान दिया, ये देखिए बालाजी मंदिर में बालाजी की जहां मूर्ति स्थापित है उसी के आसपास गर्भगृह में रखी जाए। साहब नहीं, वो गर्भगृह भगवान प्रभु का वो घर है, वहां अन्य किसी की एंट्री नहीं है, वहां आपका कोई प्रदर्शनी नहीं लगानी है। लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये बात समझ नहीं आई, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, तो अब अखिलेश यादव धमकी दे रहे हैं कि जो भी ये लोग हैं जिन्होंने मेरे विरुद्ध इस तरह की बातें की है, दुष्प्रचार किया है, वो कह रहे हैं 10 मिनट दे रहा हूं। हालांकि 3 घंटे बीत चुके हैं और पोस्ट किए हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया कि 10 मिनट दे रहा हूं, या तो सभी ऐसी डिलीट कर दी जाएं वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लंबा चौड़ा एक एक्स पर पोस्ट लिखा है और पोस्ट में पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि अखिलेश यादव को जब अब लोग घेर रहे हैं, जब ये सारी पोल पट्टी खुल चुकी है कि जितना भी झूठ फैलाया गया, जितने भी आरोप लगाए गए वो सब झूठे थे, तो अब अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। और वो जो आपने देखा कि टिन्नू यादव जो है उसका नाम जब सामने आ रहा है तो उसमें अब दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बाकायदा कह दिया कि कॉल रिकॉर्ड आई है, उससे पता लगा है कि वो संपर्क में था अखिलेश के। अब मुझे नहीं पता कि वो था कि नहीं, लेकिन इस पर आरोप लगे, लोगों ने ये कहा कि देखिए अखिलेश यादव जी, आप जो है किसी भी जो दरगाह है उनके ऊपर चढ़ावा आता है, वहां भी चढ़ावा आता है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप हाल ही में अभी बहराइच के अंदर, आपको बता दूं, बहराइच में सालार मसूद गाजी, ये जो बहराइच की एक दरगाह है, 100 करोड़ रुपए के चढ़ावे का हेरा फेरी का मामला सामने आया है। और स्थानीय लोगों ने बताया कि 20 साल से इसका कोई भी ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन इस पर कतई नहीं बोलेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि ये दरगाह है और किनसे जुड़ी हुई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये राम मंदिर पर बोलेंगे, क्योंकि भाई बेटे तो ये आखिरकार मुलायम सिंह यादव के ही हैं, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, ये कौन भूल सकता है। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई जनता मूर्ख नहीं है, और जनता मूर्ख नहीं है तो पोल पट्टी खुलना तय है। आज नहीं तो कल सोशल मीडिया का जमाना है, आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई झूठ फैला सकते हैं, लेकिन आज हम जैसे राष्ट्रवादी और सनातनी पत्रकार मौजूद हैं। दूसरी तरफ देश के अंदर अब सोशल मीडिया वो बहुत प्रभावी ढंग से लोगों के पास है, और ये एक ताकत है कि किसी भी झूठे नैरेटिव को ये एक्सपोज करने का जो काम हो रहा है, अब इसमें बौखलाए तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। क्या लिखते हैं वो अखिलेश यादव, जो लिख रहे हैं, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और उन्होंने कहा, एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर 10 मिनट में ये सारे आरोप लगाने वाले लोग ये इसको डिलीट करें। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया,
सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी, ये वैधानिक चेतावनी दे रहे हैं, वकील की लैंग्वेज है। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामदर्ज रिपोर्ट कराई जाएगी। अब ये किस सांसद की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं निशिकांत दुबे हैं सांसद, उनकी बात अगर करूं तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि भाई टिन्नू किसके संपर्क में है, अखिलेश यादव का तो नाम उन्होंने नहीं लिखा। तो भाई अब ये अपने ऊपर ले रहे हैं, हालांकि इशारा इधर ही था। तो किसको कह रहे हैं मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया पे तो बाढ़ आई हुई है, कई सारे लोग लिख रहे हैं, आम जनता लिख रही है, किस किस पर केस करेंगे अखिलेश यादव जी मुझे नहीं पता। साधु संत भी अयोध्या के कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के तार उस चोरी में जो पकड़ा गया टिन्नू यादव है उससे जुड़े हुए हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है मुझे तो नहीं पता, अयोध्या के संत जानते होंगे, या तो जो SIT है उनके लोगों को पता होगा, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को SIT ने कोई रिपोर्ट दी होगी, उनको सच पता होगा। आम जनता को ये सच कैसे पता? लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश यादव को कैसे पता? भाई अखिलेश यादव जी, आप एक जांच रिपोर्ट है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं है, SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, तो आपके पास कहां से जानकारी आ गई कि ये चोरी हुआ, ये चोरी हुआ, ये चोरी हुआ? इसका मतलब क्या क्या दान किन्होंने दिया, या तो वो आपके संपर्क में थे, या आपने आरोप लगाया उसके पहले कोई जानकारी थी आपके पास कि ये मोटा मोटा सामान आया है, इसकी लिस्ट बनाकर आप आरोप लगाओ। इनको उम्मीद होगी कि वो मिलेगा नहीं। मैं तो सुन रहा था सोशल मीडिया पर ही एक बोल रहा था कोई आरोप लगाते हुए चंपत राय जी पे कि साहब जितना वहां सोना चांदी चढ़ा है वो तो सब सुनारों की दुकान पे चला गया, वो तो गला के खत्म कर दिया। अभी वीडियो और फोटो आ रही है कि वो सब सुरक्षित है। तो फिर इसका मतलब झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो आप बौखला रहे हैं। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव जी, 10 मिनट का समय देते हैं, झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामदर्ज रिपोर्ट कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट कर दें, सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें भाजपाई किसी के सगे नहीं है, जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई सगा संबंधी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। अखिलेश यादव जी पूरे सनातनियों को, सबको, देश के लोगों को धमका रहे हैं जिन्होंने भी टिन्नू यादव के बारे में कुछ बातें लिखी है। इनके संपर्क के बारे में लिख दिया कि कॉल डिटेल। भाई अखिलेश यादव जी, आपसे कॉल पर बात हुई, अगर किसी ने ये कह दिया, ये थोड़ी सिद्ध कर रहे हैं कि आपने चोरी की या चोरी करवाई, दोनों बात नहीं है। मुझे नहीं पता अखिलेश यादव जी ने किस एक्स पर, किस रेफरेंस में ये जो धमकी दी है, कौन सा पोस्ट पढ़ा है। शायद अगर उसको टैग कर देते, उसका स्क्रीनशॉट डाल देते तो लोगों को पता लगता कि क्या ऐसा आरोप लगा जिसके कारण आप इतना परेशान हो गए कि आपको धमकी देनी पड़ रही है कानूनी कार्रवाई की। बहरहाल ये आगे लिखते हैं कि देखो भाई, ये लिखते हैं पीडीए समाज को कलंकित एवं अपमानित करने के लिए भाजपाई और उसके संगी साथी ये कुत्सित झूठा प्रचार कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें। संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान लें, और लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीए समाज संज्ञान लें। अखिलेश यादव जी, आप अगर ये कह रहे हो कि ये सब लोग संज्ञान लें, तो भाई बोलने के पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले, आरोप लगाने के पहले आपको सोचना चाहिए।
आप अगर ये कहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें संघ के बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, या ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने चोरी डकैती की है, तो भाई आपके आरोप जब झूठे निकल रहे हैं तो भाई क्या कहें लोग? आपको कुछ तो कहेंगे कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जैसे ही टिन्नू यादव के खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई की बात हुई, आप कहने लगे एफआईआर क्यों की जा रही है। तो लोगों को एक आशंका पैदा हो रही है, जिसके कारण लोगों ने यह कहा। अयोध्या के साधु संत क्या कह रहे हैं? अब आप देखिए, केस करोगे, बीजेपी वालों को डरा सकते हो, आम आदमी हो सकता है आपसे डर जाए कि भाई अब आप कह रहे हो कि कानूनी चक्कर में पड़ोगे, आप एफआईआर कराओगे। अब आप संतों को क्या कहोगे? अयोध्या के संत कह रहे हैं चंपत राय को फंसाने के लिए अखिलेश यादव ने किया अपने काल नेमी का इस्तेमाल। ये अयोध्या के संत कह रहे हैं, साफ साफ नाम ले रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने काल नेमी का उपयोग किया। अब आप सोचिए किस किस पर एफआईआर करोगे? और अगर आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो भी चंदा चोरी करने में शामिल हैं, चढ़ावा चोरी करने में जो शामिल हैं, तो आपकी भाषा विपक्षी पार्टी के नेता होने के कारण होनी तो यही चाहिए थी कि आप पार्टी को घेरो, लेकिन ये मामला भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। ये मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे दुनिया में या जहाँ भी सनातनी मंदिर हैं, चाहे भारत के अंदर लाखों मंदिर हैं, वहाँ एक कमेटी होती है, हर मंदिर की एक कमेटी होती है, लगभग बड़े मंदिर की। और उस हर मंदिर में जो कमेटी है, चाहे वो किसी गली मोहल्ले का, गांव का, शहर का कोई छोटा मंदिर हो या भव्य बड़ा मंदिर हो, सब जगह ट्रस्ट भी हैं बड़े मंदिरों में। तो अगर प्रबंधन में कहीं गड़बड़ी हो जाए, कोई आरोप लगता है, कोई चोरी हो जाए, व्यवस्था खराब हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये थोड़े है कि आप उसमें देश के प्रधानमंत्री, राज्य की सरकार और आरएसएस जैसा संगठन सबको घेर लो। तो इसीलिए जनता में, सनातनियों में आक्रोश हुआ और इसीलिए आपके ऊपर सवाल आए। और इस बात का तो कोई जवाब समाजवादियों पे है ही नहीं कि राम भक्तों पर, निहत्तों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी, भाई आप ही की पार्टी थी ना। और राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बयान और बने ना इसके विरोध में खड़े होने वाले अखिलेश यादव, जो राम मंदिर तक में नहीं गए हैं, वो आखिरकार मंदिर से उनका लेना देना क्या है? जिसने 1 रुपया मंदिर में नहीं दिया, वो चढ़ावे के बारे में हिसाब किताब लेने वाला होता कौन है? ये समाज, सनातन समाज कह रहा है। भाई आपने अगर मान लीजिए कभी मंदिर में 10-5 करोड़ रुपए, आपके पास बहुत पैसा है, दिया होता, 10-5 करोड़ रुपए कहीं दान दिए होते राम मंदिर में। अयोध्या, आप तो भाई मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बनाने में कुछ बयान ही दिए होते, किया या ना होता कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, मैं भी चाहता हूं राम मंदिर जल्दी बने, इस तरह का बयान दे देते जब आप मुख्यमंत्री थे। आपने कभी दिया नहीं, बल्कि विरोध किया, और अचानक से आज आपको मंदिर का प्रेम जागा, तो सवाल तो उठ रहा है, सवाल तो उठेगा। अब आप धमकी दें तो भाई ठीक है, आपकी धमकी से डर ही जाएंगे, समाजवादियों से तो वैसे ही लोग डरते ही हैं, लेकिन सवाल तो जनता पूछेगी। अब ये सवाल जो पूछ रहा, संत समाज भी उठा रहा है इस बात को कि भाई आखिरकार आप इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगा रहे थे? आपके ऊपर आरोप लगे, ये भी नहीं होना चाहिए अगर वो झूठे हैं। किसी को भी बिना सबूत, बिना पुख्ता जानकारी इस तरह से आपके ऊपर भी आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। बड़े नेता हैं, लेकिन क्या चंपत राय जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या ये आपसे कम बड़े हैं? सवाल यही है। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।